दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए एसबीआई पीओ भर्ती 2026 में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो एसबीआई पीओ भर्ती में टोटल जो वैकेंसी है 1500 वैकेंसी है, जिसमें 1446 वैकेंसीज जो है अभी आपके रेगुलर वाले वैकेंसीज है और बैकलॉग वाले 54 वैकेंसीज है। इसमें जनरल के लिए जो सीट है लगभग 588 के आसपास है, मतलब लगभग आप मान के चलो तो 600 के आसपास सीट जो है जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर हुआ। ईडब्ल्यूएस के लिए 144, ओबीसी के लिए 390, एसटी के लिए 108, एससी के लिए 216। तो आपको लग रहा हो कि बहुत कम सीट है, 1400 सीट नहीं, पिछले बार मात्र 500 निकला था, अभी तो आपका कितना निकला है 1400। तो इस बार सीट ज़्यादा है। एसबीआई पीओ में ऐसे भी वैकेंसी जो है 1500 से 2000 के बीच में रहती है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलता है। इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि आपका फॉर्म भरने का जो डेट है 18 जून से लेके 8 जुलाई तक है। वहीं पर जो है आपका जो यहाँ पर प्री एग्ज़ाम होगा उसका एडमिट कार्ड आप सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में डाउनलोड कर सकते हैं, और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो अगस्त में होगा। अगस्त के एकदम शुरुआत में आपका एग्ज़ाम यहाँ पर ले लिया जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने मेंस एग्ज़ाम भी दे दिया कि मेंस एग्ज़ाम सितंबर में लेंगे, मतलब ज़्यादा समय आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला। ठीक है, बहुत स्पीड में यहाँ पर सब कुछ आपका होने वाला है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है एज लिमिट 1/4/2026 को काउंट होगा। 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में आपका उम्र होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से। अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 साल का छूट, एससी एसटी से हैं तो आपको 5 साल का छूट यहाँ पर देखने को मिलता है। आप यहाँ पर ग्रेजुएशन पास होने चाहिए कब? 30/9/2026 से पहले। ठीक है, 30/9/2026 से पहले अगर आप ग्रेजुएशन पास कर जाते हैं तो आप यहाँ पर जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अपियरिंग वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो आपका चल रहा है यहाँ पर अभी आपका जून ही चल रहा है। ठीक है, और 30/9/2026 से पहले तक अगर आपका ग्रेजुएशन का ऑनलाइन रिजल्ट भी आ जाता है तो आप फॉर्म अप्लाई यहाँ पर एसबीआई पीओ की वैकेंसीज में कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाता हूँ, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। तो एसबीआई पीओ का जो ये वैकेंसी निकला है इसमें साफ साफ इन्होंने यहाँ पर बोला है कि जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है। जनरल वालों और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए टोटल यहाँ पर 6 अटेम्प्ट्स अब कर दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिएगा कि नंबर ऑफ चांसेस जो ओबीसी वालों कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर है, ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है, वे लगभग यहाँ पर 9 है। एससी एसटी को जो है अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है यहाँ पर। ठीक, कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड ऑलरेडी फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ, मतलब जो यहाँ पर मान लीजिए जनरल वाला के लिए 6 अटेम्प्ट है, 6 अटेम्प्ट दे चुका है तो वह अब एग्जाम नहीं दे सकता। अटेम्प्ट कब काउंट होता है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। एग्जाम आपके 2 होते हैं, प्री और मेंस। तो मेंस में अगर आप बैठते हो, मेंस का एग्जाम देते हो, तब अटेम्प्ट काउंट होता है। प्री का अटेम्प्ट यहाँ पर काउंट नहीं होता है। फॉर्म फीस जो है यहाँ पर 750 रुपये है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपके अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 750 रुपये है। एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए कोई भी फॉर्म फीस यहाँ पर नहीं रखा गया है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग एससी एसटी और ओबीसी के लिए यहाँ पर आपका कराया जाएगा। ठीक है, मतलब उनको बताया जाता है कि एग्ज़ाम कैसे होगा, सिखाया जाता है। ऐसे प्री एग्ज़ाम जो आपका होगा, प्री एग्ज़ाम में देखिए आपसे इंग्लिश के 40 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और सब एग्ज़ाम में आप देखते हैं कि तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर इंग्लिश के 40 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ्स के 30 और रीजनिंग के 30। टोटल यहाँ पर जो है 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 100 मार्क्स। समय जो आपको मिल रहा है सबके लिए 20-20 मिनट मिल रहा है। ठीक है, इंग्लिश के लिए 20 मिनट, मैथ्स के लिए 20 मिनट और रीजनिंग के लिए 20 मिनट। ठीक है, तो ये सेक्शनल समय मिल रहा है, लेकिन कट ऑफ आपका सेक्शनल नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि आप मान के चलते हैं कि 40 क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, प्री एग्जाम में 40 में से आप यहाँ पर 30 सही कर ले तो मैथ्स में जो है 30 में से आप यहाँ पर मान के चलो 20 ही बनाते हो। ठीक, और रीजनिंग एबिलिटी में 30 में से यहाँ पर 20 ही बनाते हो, तो यहाँ पर कितना हो गया, 30 40 50, यहाँ पर 60 70 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 70। तो किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स लाओगे तो सेक्शनल कटअप वाला यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो मेंस एग्जामिनेशन यहाँ पर आपका दिया गया है, जिसमें आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एक तरह से ये आपका क्वांट्स का ही सेक्शन होता है, उससे 30 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस से 60, इंग्लिश लैंग्वेज से 40। तो यहाँ पर कुछ देखिए आप, यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज जो यहाँ पर 40 क्वेश्चन है ना, ये मात्र यहाँ पर 20 मार्क्स का है। ठीक है, मतलब यहाँ पर 2 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो 1 नंबर आपको यहाँ पर मिल रहा है। वहीं पर अगर आप देखिएगा डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से 30 क्वेश्चन है, ये 60 मार्क्स का है। ये हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर अगर आप देखिएगा जीके में 60 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 60 मार्क्स का। तो मेंस आपका टफ होने वाला है। मेंस में यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए हैं। आपका जो ये पहले 50 नंबर का होता था, मैंने बोला था ना कि बदलाव किया गया, अब इसको 30 मार्क्स का कर दिया गया है। डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आपका कंप्यूटर पे होता है, मेंस के साथ साथ होता है। ईमेल मिलेगा आपको। ठीक है, 1 आउट ऑफ 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से एक ईमेल आपको बनाना है। सिचुएशन एनालिसिस यहाँ पर करना है। ठीक है, उसमें भी 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, आइदर रिपोर्ट राइटिंग और प्रीसिस राइटिंग, एनी आउट ऑफ 2 ऑप्शन, उन दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है,
वहीं पर अगर हम लोग चले तो मेंस एग्जामिनेशन में जो है आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग सब जगह 1/4 है। मेंस एग्जामिनेशन में आपको सेक्शनल कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इस चीज़ का आप यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा। फिर आपका होता है ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू। ग्रुप एक्सरसाइज 20 नंबर का होता है, इंटरव्यू 30 नंबर का, टोटल यहाँ पर 50 मार्क्स का ये हो गया। यहाँ तक तभी आप पहुँच पाएंगे जब आप प्रीलिम्स एग्जाम निकालेंगे। मेंस एग्जाम के लिए आपको 10 से 15 दिन का समय मिलता है, ठीक है। अगर प्रीलिम्स की अच्छी तैयारी है तो मेंस का अपने आप हो जाता है, तो मेंस पर ज़्यादा फोकस अभी आप यहाँ पर कीजिएगा। यहाँ पर अगर मार्क्स देखिएगा तो जो आपका मेंस का मार्क्स है 230 नंबर है, 230, ठीक है, जिसमें कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो है यहाँ पर 75 है, और ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू में जो 50 मार्क्स है, नॉर्मलाइज जो है 25 है। मतलब कि यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका 75% ये लोग ले रहे हैं, ठीक है, और इसका 25% ले रहे हैं, तब जाके 100 में से आपको नॉर्मलाइज नंबर यहाँ पर दिया जाता है, भले आप 280 में से वहाँ पर लाते हो मार्क्स। अब यहाँ पर जो है एग्ज़ाम सेंटर चेंज करने का बाद में आपको नहीं मिलेगा, तो सोच समझ के एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर भरिएगा। और सैलरी SBI PO की सैलरी जो रहेगी, बेसिक पे 48,480, लेकिन आपको जो स्टार्टिंग सैलरी मिलती है कहीं पर लगभग 85,000, कितना, लगभग 85,000 पर मंथ आपको जो है यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगी। अगर आप SBI PO में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो SBI PO के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। SBI PO वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो SBI PO में अगर आपको लग रहा होगा कि 1500 वैकेंसी जो निकली है वो बहुत कम वैकेंसी निकली है, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि SBI PO में पिछले साल जो वैकेंसी निकली थी वो मात्र 500 वैकेंसी निकली थी, और एक हाइयर नंबर ऑफ वैकेंसी जब देखने को मिला था SBI PO में वो 2000 थी। तो ये 1500 वैकेंसी जो है ये मिडिल में है, ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। ऐसा नहीं कि 1000 वैकेंसी दिया गया है, 1500 दिया गया है। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप SBI PO एग्जाम को निकाल सकते हैं। इसमें प्री एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम होता है, फिर आपका ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू होता है, जो कि लगभग एक साथ होता है। तो सब बच्चे फोकस क्या करते हैं कि हम मेंस इंटरव्यू का सोचने लगते हैं, लेकिन आप पहले प्री एग्जाम पर फोकस कीजिए। एक बार आप प्रीलिम्स एग्जाम निकाल लीजिएगा तो जो आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, वे तो मेंस में सेम ही रहता है ना, बस क्वेश्चन हार्ड हो जाता है। फिर आपका रहता है जनरल अवेयरनेस, ठीक है, आपको जनरल अवेयरनेस में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, जो कि आपको बैंकिंग अवेयरनेस रहता है साथ में, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। SBI PO के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।